हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक चलने वाला है ये टॉपिक आज की इस क्लास के अंदर हमारा एक नया ही टॉपिक होगा और टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों, एरर फाइंडिंग। देखिएगा, एरर फाइंडिंग की जब बात आती है तो ये एरर फाइंडिंग की बात सुनते ही स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं वो बच्चे शायद ये सोचेंगे कि सर ये कौन सा ऐसा नया टॉपिक आ गया जो कि हमने नाम ही आज पहली बार सुना है। ये टॉपिक जो होते हैं टॉपिक तो वही होते हैं जो आप लोग अपने स्कूल लेवल पे सीख चुके हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग अगर दिया जाता है तो इन टॉपिक्स को हम थोड़ा सा अलग नाम देते हैं। और ये एरर फाइंडिंग जो टॉपिक है, इस एरर फाइंडिंग टॉपिक के अंदर है आपने अपने इस चैनल के थ्रू या फिर अपने स्कूल बेस के ऊपर कोई बुक के थ्रू या कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर आपने कंप्लीट ग्रामर की है तो उस कंप्लीट ग्रामर के टॉपिक वाइज यहाँ पे अपन एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दिए गए सेंटेंस के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर कोई मिस्टेक होती है, कोई एरर होती है, उस चीज को आपको यहाँ पे देखना है। तो अब देखिएगा, अगर वो एरर आप लोगों ने पकड़ ली, वो कौन सी मिस्टेक है वो मिस्टेक पकड़ ली, तो इस सेंटेंस के जो अलग अलग पार्ट कर रखे हैं वही पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो जिसके अंदर किसी भी पार्ट में कोई मिस्टेक ना हो, तो उसका जो आंसर देंगे वो आंसर हम क्या देंगे दोस्तों, नो एरर। ठीक है, आप देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल एकदम टॉपिक वाइज हर टॉपिक के क्वेश्चन एरर फाइंडिंग के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। अब आप गारंटी मान के चलिए कि कोई भी एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा जो कि एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन हो और वो आपका गलत हो जाए। देखिए, आज के हमारे इस एरर फाइंडिंग के टॉपिक में हम कौन से टॉपिक को उठा के चल रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को। देखो, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको ही मैंने क्यों उठाया, क्योंकि अभी कल तक अपन जो टॉपिक कर रहे थे वो टॉपिक कौन सा कर रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। इसलिए इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ही मैं सारी की सारी एक्सरसाइजेज करवाऊंगा। देखिएगा, सबसे पहला आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, रतन ने आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज क्राइंग हियर, और आगे दे रखा है नोअर। बताइएगा दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे के सारे हैं इनडायरेक्ट स्पीच के, और कल तक अपन ने जो स्कूल बेस पे जो चीजें सीखी वो हमने सीखी थी कि डायरेक्ट का सेंटेंस दे देगा और उसको फिर इनडायरेक्ट में चेंज करवाएगा। लेकिन अब तो सर सेंटेंस है, वो सेंटेंस ही सारे के सारे इनडायरेक्ट के दे दिए, और इस इनडायरेक्ट के अंदर भी कौन सी मिस्टेक है वो फाइंड आउट करवा रहा है। तो देखिए, आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर है रतन आस्क्ड, यहां तक सही है भाई, मी। अब आपने यहाँ पे आस्क्ड देखा है तो यहाँ जो जोड़ने के लिए आप याद करो, अब पीछे दिमाग आपको घुमाना पड़ेगा कि जोड़ने के लिए आप या तो इफ या वेदर काम में ले रहे थे, या फिर WH वर्ड से अगर रिपोर्टेड स्पीच शुरू थी तो WH वर्ड काम में ले रहे थे। यहां तक बिल्कुल सही है। आगे क्या है, आई वॉज, तो यहाँ पे अगर पास्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट, कोई दिक्कत नहीं। आई वॉज क्राइंग हियर, अरे सर यहाँ पे हियर जो होता है वो हियर तो शायद नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे का जो टेंस होता है वो टेंस भी चेंज होता है और कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं वो वर्ड भी चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हियर नहीं, यहाँ पे यही मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, देयर। ठीक है दोस्तों, क्या आना चाहिए, देयर। तो आपका जो ये आंसर है, ये आंसर के अंदर है, ये तो पार्ट नंबर ABCD, तो यानी आपका जो ऑप्शन नंबर होगा, आंसर होगा, वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर D। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। दूसरा देखिएगा, मासूम टोल्ड टू राम दैट
ही वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, और आगे दे दिया नो एरर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इतने सारे मैंने आपको इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस करवाए, क्या कहीं पे आपको किसी सेंटेंस के अंदर ऐसा मिला क्या कि टोल्ड होता उस टोल्ड के बाद में टू आता है? मिला क्या कोई? कभी नहीं। सैड के साथ में टू होता है, से के साथ में टू होता है, सेज के साथ में टू होता है, इनके साथ में टू हो सकता है, लेकिन वो जो से टू, सेज टू, सैड टू वो होते हैं, उन्हीं को तो हम किस में बदल रहे हैं? टेल में, टेल्स में, टोल्ड में। तो टोल्ड है, इस टोल्ड के बाद में टू नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो आंसर पार्ट नंबर बी। तो ये आपका हो गया आंसर, यानी यहाँ पे जो टू है वो टू नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई फॉरबैड द चिल्ड्रेन नॉट टू मेक ए नॉइज, और आगे दे दिया नो एरर। देखिएगा मेरे साथियों, आपने अगर यहाँ पे ये चीज गौर करी हो तो यहाँ पे देखो, याद करो, फॉरबैड, प्रिवेंटेड, प्रोहिबिटेड, ऐसे वाले अगर वर्ड दे दिए जाते हैं तो इसके बाद में आने वाला जो कनेक्टर होता है, इसके बाद में आने वाला जो कनेक्टिंग वर्ड होता है वो क्या होता है? अकेला टू, ना कि नॉट टू। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो मिस्टेक दोस्तों मेरी इस पार्ट के अंदर है, और इस पार्ट के अंदर है तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। यहाँ पे नॉट टू ना लगा करके अकेला क्या लगाना है आपको? टू लगाना है। आई फॉरबैड द चिल्ड्रेन टू मेक ए नॉइज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, राशिदा सेड मी इफ शी हैड नो स्ट्रिंग फॉर हर काइट, और आगे दे दिया नो एरर। देखो जी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सैड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सैड लगा हुआ है। अब गौर करिएगा कि यहाँ पे अगर सैड है तो यहाँ तो सैड होगा, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाना चाहिए? यहाँ पे जुड़ना चाहिए दैट। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इफ तो तब लगाते हैं जब आगे का कोई सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो मिस्टेक कहाँ है? अपने इसे फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ सैड नहीं, यहाँ पे क्या करोगे आप? आस्क्ड। तो ये लीजिए आस्क्ड। राशिदा आस्क्ड मी इफ शी हैड नो काइट फॉर हरे, नो स्ट्रिंग फॉर हरे काइट। ठीक है, तो एक तो ये। अगर दूसरी चीज आप लोग अगर सोचें तो ये भी हो सकती है कि यहाँ पे सर में सैड है, ये सैड बिल्कुल सही है, मैं इसको सही मानूंगा, कोई बात नहीं भाई मान ले। इसको अगर तुम सही मानते हो तो एरर कहाँ पे? पार्ट नंबर बी के अंदर। मैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि आप हमेशा एक काम करना, आप फर्स्ट पार्ट को देखिएगा और फर्स्ट पार्ट आपका जिस तरीके से चल रहा है ना, आप आगे उसी तरीके से चलिएगा। सर मैं तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग चलूंगा, चलो भाई फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग चल लो। तो यहाँ पे राशिदा सैड मी, अगर यहाँ सैड के साथ में टू नहीं होता है रिपोर्टिंग वर्ब में तो सैड का सैड रखा जाता है। लेकिन आगे जब आप कनेक्टर काम में लेते हो, जोड़ने के लिए जब काम में लेते हो तो उसकी जगह पे क्या लगाते हो दोस्तों? दैट। तो इसलिए इस पार्ट को मैंने सही माना, लेकिन मेरी मिस्टेक है वो मिस्टेक कहाँ है? इस इफ के अंदर है। तो इफ नहीं बल्कि कनेक्टिंग वर्ड के तौर पे क्या काम में लेओगे? दैट को काम में लेओगे। तो यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया? पार्ट नंबर बी। इस तरीके से अपने को करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माई ब्रदर विश्ड, फिर ब्लैंक वेदर आई माइट पास इन माई एग्जाम, और आगे दे दिया नो एरर। ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? विश्ड। और याद करो ब्लेस्ड है, काज्ड है, विश्ड है, ये तो तब लगते हैं जब मेरा दिया गया जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है वो
कैसा हो साथियों, वो हो मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर आगे रिपोर्टेड स्पीच में है तो जोड़ने के लिए वेदर नहीं, जोड़ने के लिए किसको काम में लेते हो आप, दैट को काम में लेते हो। ठीक है, तो ये लीजिए, माई ब्रदर विश्ड दैट आई माइट पास इन माई एग्जाम, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, बी। तो बोलिएगा मेरे दोस्तों, ये इस तरीके के एरर फाइंडिंग के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, छोटी सी वीडियो बनाई है आज की मैंने ये, ताकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि स्कूलिंग लेवल, क्योंकि अपनी जो वीडियो चलती है वो सारी लगभग स्कूलिंग लेवल पे है, और स्कूलिंग लेवल वाले को अगर मान लो शुरुआत के अंदर ही एकदम से बहुत सारा मैटर अगर दे दिया जाए तो वो भड़क जाएगा। इसलिए आज की इस क्लास के अंदर मैंने केवल और केवल एरर फाइंडिंग क्या होती है ये आप लोगों को समझाया है। कल की जो वीडियो होगी उसके अंदर इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड एरर फाइंडिंग के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी वीडियोज को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।